शामी साहब, अब तुम्हारा कुछ लोगों के जहन में ये सवाल है कि जी, एक तो ये कि वो ज़ाहिर है पेशावर चली गई, वहाँ क्यों गई, वहाँ पर ये भी खबरें हैं कि तहफ़्फ़ुज़ वो, का एहसास रहेगा। हाँ ये भी उनकी खबरें हैं। हुकूमत है, ठीक है। पीटीआई की हुकूमत है वहाँ, तो जाहिर है कि कोई उस तरह की सूरत हाल जो है पैदा नहीं होगी। इंतज़ामिया जो है वो उनकी मुआवनत के लिए हाजिर होगी हर वक्त। ठीक है, ये भी खबरें हैं कि वो ज़ाहिर है लाहौर भी आएंगी, शायद यहाँ शौकत खानम से उनका इलाज हो, पाकपतन भी शायद जाएँ चलिए सर। तो लेकिन हाँ, जो ये लोग ज़ाहिर सी बात है डील की बातें करें, अब उसमें फैसल वावडा साहब का मैं सिर्फ क्विकली, जो आज उन्होंने ट्वीट किया इसके बाद, उन्होंने कहा जी कि जैसे मैंने कल बताया था कि आज बुशरा बीबी रिहा हो जाएंगी, वो रिहा हो गई हैं और कोई केस भी नया नहीं बना जिसके खदशात आप कल कह रहे थे, इजहार कर रहे थे। वीआईपी तरीके से उनकी गाड़ियां भी अंदर जाने दी, जैसे बताया था। इमरान खान भी अपने वकीलों से मुलाकात करेंगे, हो गई। और 26 अक्टूबर से उनका जेल में रेगुलर मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। अल्लाह का शुक्र है हवा में तीर नहीं चलाता, यानी जो वो बातें कर रहे हैं, चलिए हाँ, अच्छी बात है, इशारे दे रहे हैं ये वो। सारी बातें उन्होंने कही थी, उनकी पेशगोइयाँ दुरुस्त साबित हुई, या ये बड़े बाखबर हैं या अंदर की बाखबर खबर हलकों तक उनकी रसाई है। सारी बात दुरुस्त है, हाँ। और वो सही खबर ला सकते हैं, उनको दाद दे दे इसकी। लेकिन बहरहाल ये एक अच्छा आगाज है, इस सिलसिले को आगे बढ़ाना चाहिए। सही। देखिए, ये हमारी जो हम आग से खेलते रहेंगे, कोई तो आग बुझाने का अमल भी शुरू होगा ना। और अभी तो खान साहब के जो मुकदमात हैं, अब अदालतें जाने, वो जाने, जो अदालतों में फैसला करेंगी वो अपीलें उनकी आज करेंगे। सर उनके वकला मिलकर आए हैं, और फैसल चौधरी साहब, सलमान अकरम राजा साहब, शुएब शाहीन साहब, ज़रा उन्होंने क्या गुफ्तगू की बाहर आके वो ज़रा दिखाते हैं क्या फरमा रहे थे जी। का भी पूछा उन्होंने कि जी उनकी पार्टी ने वोट दिए कि नहीं दिए, वो भी हमने बताया कि जी उन्होंने उनको वोट दिए हैं। खान साहब ने जो तरमीम पास हुई हैं उनके ऊपर बहुत अफसोस का इजहार किया है, और उन्होंने कहा है कि इस मुल्क से जमहूरियत ख़त्म कर दी गई है और रूल ऑफ लॉ के बगैर जमहूरियत नहीं होती है। उन्होंने ये कहा कि ये आइन पे हमला है, अदलिया पे हमला है, और ये जो मामलात किए गए हैं जिस तरीके से, उस पर उन्होंने इंतहाई अफसोस का इजहार किया। उन्होंने 26वीं आईनी तरमीम जो पास होने पे अफसोस का इजहार किया। नए चीफ जस्टिस के बारे में उनको इतला दी गई, उस पर उन्होंने कोई कमेंट नहीं किया है। कमेंट नहीं किया, और वो सलमान साहब आपको बताएंगे। आप ज़रा समझिए कि एक शख्स जो 3 हफ्ते के बाद 2 बंदों से मुलाकात हो, आप वो नॉर्मल कोई ड्राइंग रूम में तो नहीं बैठे हुए ना, क्योंकि उनके पास अखबार बंद है, टीवी बंद है, कोई एक्सेस नहीं है बाहर की न्यूज़ की। खान साहब को हमने बीबी साहबा की बेल के खबर सुनाई तो वो बहुत पुरसकून हुए, उन्होंने इस पे इत्मीनान का इजहार किया। इंतज़ार पंजोता साहब की गुमशुदगी पे उन्होंने बहुत कंसर्न शो किया। जिन्होंने आज देखा सर, कह रहे हैं बानी पीटीआई की शेव भी बड़ी हुई थी आज, यानी कि कई दिन से वो शिकायतें भी कर रहे हैं ना कि बिजली बंद और बड़े सऊबतें बर्दाश्त कर रहे हैं। ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही कि बिजली कैसे बंद है। अगर ये बात दुरुस्त है तो फिर तो सख्त तरीन कार्रवाई होनी चाहिए उन लोगों पर जिन्होंने इस तरह की हरकत की है। आज ये अनबिलीवेबल बात है सुपरिटेंडेंट कि एक इतने बड़े लीडर के साथ ये बदसलूकी की जाए। और आप देखते हैं, अगर इसकी कोई तहकीकात होनी चाहिए, अदालत इसमें कोई हुक्म दे सकती है, और ये देखा इस इल्ज़ाम में कितनी हकीकत है, कितनी सच्चाई है, इसका जायज़ा लेना चाहिए, इसे हवा में नहीं छोड़ देना चाहिए। सही सर, अदालत ने, आपने कहा कि हुक्म दिया, आज ये जो मुलाकात है ये भी अदालत के हुक्म पर हुई ना। उन्होंने कहा जो तरमीम पर इज़हार अफसोस किया को मौलाना फजलुर रहमान ने जो वोट दिया उसके हक में, उसको भी उन्होंने कुछ पसंद नहीं किया, ऐसे दबे लफ्ज़ों में। लेकिन जिस वक्त मौलाना फजलुर रहमान हमायत कर रहे थे, उस वक्त तो पीटीआई के जिम्मेदार कह रहे थे कि हमने तो उनको कहा है कि आप वो इस पे दस्तखत करें और इसकी हमायत करें। बाद में उन्होंने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान कह रहे थे कि जनाब दबाव आएगा और हुकूमत ने बहरहाल ये काम करा लेना है और लोगों को पकड़ा जाएगा, अगवा कर लिया जाएगा, हमारे लोगों को भी, तो इसलिए हम दस्तखत कर देते हैं। लेकिन फिर मुर्तज़ा कामरान जो है जी, कामरान साहब, उन्होंने कहा, कामरान मुर्तज़ा कि बिल्कुल ऐसी कोई बात, उन्होंने कहा मैं तो बिल्कुल हर मीटिंग में मौजूद रहा हूँ, मौलाना ने ऐसी कोई बात नहीं की जैसे सलमान राजा साहब कह रहे थे। तो अब ये पीटीआई ने इब्तदाई तौर पर तो मौलाना फजलुर रहमान से ये बड़ा इज़हार यकजहती करते हुए उनको दाद दी थी कि उन्होंने दस्तखत किए हैं बिल पर उसके हक में फैसला किया है वोट देने का। अब आहिस्ता आहिस्ता इधर की कभी उधर की बात हो रही है, और अब तो उनके एक रुकन ने, क्या नाम है उसका, जहाँ से नहीं, मुबारक ज़ेब, मुबारक ज़ेब, हाँ जी, मुबारक ज़ेब ने तो कह दिया डंके की चोट
कि मैंने तो वोट दिया है और मैं तो पीटीआई का उम्मीदवार भी नहीं था, आज़ाद आज़ाद हैसियत उम्मीदवार में, था। बिल्कुल एग्जैक्टली। और हम मुझे तो उन्होंने कहा कि जिच किए रखा है, व्हाट्सएप ग्रुप में भी जो पार्लियामेंट है उसमें शामिल नहीं। अब इसी तरीके से जो बीएनपी के एक सेनेटर हैं, हाँ जी, उनको उन्होंने बयान दलवा दिया और फिर उन्होंने लोगों के सामने कहा कासिम रंजू सेनेट में आके कि मुझे जबरदस्ती की गई मेरे कासिम साथ। लेकिन फिर उनके बाद में ये बयान आया कि ये जबरदस्ती तो ये हमारे अख्तर की है जी सर, और आज उन तो पर अख्तर महंगल पर मुकदमा भी दर्ज कर लिया। मुकदमा भी दर्ज हो गया। हाँ जी। सेनेट के जो जॉइंट सेक्रेटरी हैं, हाँ जी, कि उन्होंने वहाँ जदुकोप किया की है और जबरदस्ती वो बयान दलवाया है। और सेनेट के जो लोग हैं, असलहा भी उनके पास था सर, इंसदादी दहशतगर्दी, यानी कि आप देखें ना 780 लगाना। अब ये है कि अजीब बात है कि ऐसा सेनेट के अंदर ऐसी कार्रवाई क्यों हुई, धक्कम पेल की नौबत क्यों आई, और ये मुकदमा जो है तो चेयरमैन को खुद चाहिए था कि इस बारे में फैसला करते और जिम्मेदारों को तयन करते। ये भी कोई मामलात को कितना क्या सर, क्या मैसेज किया जाएगा एक, यानी कि चले एक जाए। ऐसा शख्स जो कि बज़ाहिर बलूचिस्तान के मसले पर बात करता है, उसूली मौके पे, उसके खिलाफ ऐसा मुकदमा? जो हमें बातों को समेटना चाहिए, अच्छा, तनाज़ात को समेटना चाहिए, उनको खला नहीं चाहिए, उनको बढ़ाना नहीं चाहिए। वो कहते हैं ना, पंजाबी का मुहावरा है कि लस्सी का और लड़ाई का क्या, उसको जितना चाहे आप बढ़ाते रहो। लस्सी में पानी डालते जाए, उसमें इजाफा होता रहेगा। तो लड़ाई को जितना मर्जी बढ़ा दे, कोई कहीं रोकें भी, कहीं समेटें भी। लेकिन अख्तर महंगल साहब को भी अपनी जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए था। भाई अगर ठीक है, उनकी पार्टी के तो सेनेटर जो थे बागी हो गए थे, तो उन्होंने कहा कि आप इस्तीफा दे दें, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, बस काफ़ी था। ताजीब कर दी उन्होंने। अब इस पे इतना हंगामा उठाने की ज़रूरत नहीं थी।